Greetings in the precious name of our Lord Jesus Christ to all my friends of Gideon staff, कन्वेंशन कमेटी के तमाम खुदाई खादिमों का मैं पास्टर इम्तियाज़ जब्बार ऑगस्टिन आप सबको सलाम कहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तहे दिल से खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने आज हम सबको एक सुंदर सा मौका दिया है कि हम आपस में मिलकर खुदा के कलाम का मनन और चिंतन करें। खुदा रहमदिल है और उसकी रहमत है, उसका फ़ज़ल है कि उसकी बरकत हर क्षण हमारे जीवन में परमेश्वर देता है। और आज हम तमाम लोगों को खुदा ने एक मौका दिया है कि आज फिर एक बार हम आपस में जुड़कर तमाम जो खुदाई खादिम हैं, जो खुदा के सेवक हैं, और हम तमाम लोगों का लक्ष्य है कि खुदा का जो कलाम जो ज़िंदगी दे सकता है, जो लोगों के जीवन को बदल सकता है, जो टूटे हुए इंसान को जोड़ सकता है, जो सूखी भूमि में हरियाली पैदा कर सकता है, ये वो खुदा के कलाम की ताकत है। तो आज हम तमाम लोग उस खुदा का शुक्रगुज़ार हैं जो आज तक हमारे साथ बना हुआ है। मेरा यकीदा है कि ये दिया हुआ जिस्म, ये दी हुई रूह खुदा की है, और आज हमारे पास जो भी है ये खुदा का फ़ज़ल है, उसका अनुग्रह है, उसकी कृपा है। तो आज आइए फिर एक बार हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं, उसकी इबादत करते हुए। और आज का जो टॉपिक, जो वचन मुझे दिया गया है, वो पहला इतिहास उसका 22 वचन और उसका 17 वचन से आगे एक वचन इस प्रकार लिखा हुआ है। फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 22 वर्स 17, 18 एंड 19। मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। फिर दाऊद ने इज़राइल के सब हाकिमों को अपने पुत्र सुलेमान की सहायता करने की आज्ञा ये कहकर दी, क्या तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग नहीं है? क्या उसने तुम्हें चारों ओर से विश्राम नहीं दिया? उसने तो देश के निवासियों को मेरे वश में कर दिया है, और देश यहोवा और उसकी प्रजा के सामने दबा हुआ है। अब तन मन से अपने परमेश्वर यहोवा के पास जाया करो, और जो लगातार यहोवा परमेश्वर का पवित्र स्थान बनाने की तुम यहोवा की वाचा का संदूक और परमेश्वर के पवित्र पात्र उस भवन में लाओ जो यहोवा के नाम का बनाने वाला है। परमेश्वर के पढ़े जाने पर उसके आशीष हो। इस वचन को पढ़ने से पहले भी अगर हम फर्स्ट क्रॉनिकल चैप्टर 17 को पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हम दाऊद के बारे में देखते हैं। जब दाऊद को खुदा ने तुम तमाम दुनिया की ऐशो इशरत की तमाम चीज़ें खुदा ने उसको दी थी, तमाम बरकतें उसे दी थी, उसके दुश्मनों से खुदावन ने उसे महफूज रखा हुआ था। हर संसार की सारी आशीषें, बरकतें दाऊद के जीवन में थी। वो एक विशाल महल में रह रहा था। उस वक्त दाऊद ने जो है नतान नबी से कहा, उसने कहा कि देख, मैं तो देवदार की लकड़ी से बने महल में रह रहा हूँ, लेकिन खुदा का संदूक तंबू में है। बहुत बड़ी बात है अजीज़ों। यहाँ पर हम दाऊद के अंदर का जो जज्बा है, उसके अंदर की जो गैरत है खुदा के संदूक के प्रति। दाऊद कहाँ है? दाऊद जो है एक बहुत बड़े विशाल महल में है। ऐशो इशरत की तमाम चीज़ें उसके पास में है, ताकत उसके पास में है, इन्फ्लुएंस उसके पास में है, सारी सुविधाएं की चीज़ें उसके पास में है। ये तमाम चीज़ें होते हुए भी दाऊद जो है वो खुदा को के संदूक के प्रति उसकी मोहब्बत को हम यहाँ पर देखते हैं। और वो कहता है कि मैं महल में हूँ, लेकिन मेरे खुदा का संदूक जो है वो तंबू में है। बहुत अजीज़ बहुत बड़ी बात है। दाऊद खुदा के लिए एक विशाल और एक खूबसूरत हैकल, मंदिर बनाना चाहता है। एक पॉइंट है जो मैंने बनाया, यहाँ पे लिखा है कि as we have seen, David had a great heart for God. It was his desire to build a temple for the Lord that could bring honor and glory for God. दाऊद जो खुदाई बंदा है, दाऊद जो खुदाई ईमान रखने वाला बादशाह है, और दाऊद की ख्वाहिश है, तमन्ना है, आरजू है, इच्छा है कि खुदा के लिए एक हैकल बनाए, खुदा के लिए एक मंदिर बनाए, ताकि खुदा का जलाल उसमें रहे। क्या बात है! हम ये दाऊद की ज़िंदगी को देख रहे हैं। पहला जो मुद्दा हम पॉइंट जो हम दाऊद
का खुदा के संदूक के प्रति गैरत, इज्जत, जज्बा हमको यहाँ देखने को मिलता है। और हम दाऊद के जीवन में देखते हैं कि दाऊद एक ऐसा शख्स बाइबल में बताया गया जो निरंतर हमेशा खुदा पर भरोसा रखने वाला इंसान, बादशाह जिसे हम कहते हैं। भजन संहिता में उसके बारे में लिखा हुआ कहता है कि जब मैं युद्ध में जाता हूँ तो ना तो मुझे मेरे घोड़े पे भरोसा है, ना मुझे मेरी तलवार पे भरोसा है, ना मुझे मेरे रथ पे भरोसा है, लेकिन मुझे यहोवा, जीवित यहोवा परमेश्वर के नाम पर भरोसा है ना? यही उसके विजय का सीक्रेट था। अगर हम गोलियत और दाऊद के युद्ध के बारे में की जब चर्चा करते हैं, अगर एक मनुष्य के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो उस समय जो दाऊद था वो एक ट्रक के जैसा था, और दाऊद जो है वो एक स्कूटर, मोटरसाइकिल के जैसा था। इंसानी दिमाग से अगर सोचा जाए, इंसानी नज़रिए से अगर देखा जाए, जब एक ट्रक और एक स्कूटर की टक्कर होती है तो जो स्कूटर है वो चकनाचूर हो जाता है। लेकिन दाऊद का यहाँ पर जो भरोसा है खुदा के प्रति इस लड़ाई में, हम यहाँ पर ये देखते हैं कि एक स्कूटर जो है एक विशाल ट्रक को टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये उसका भरोसा, दाऊद का भरोसा में यहाँ पे दिखाई देता है। इतना ही नहीं, जब भजन संहिता हम 5 पढ़ते हैं, भजन संहिता 5 जब पढ़ते हैं, दाऊद ने उस समय वो भजन संहिता लिखा जब दाऊद बहुत तंग और मुसीबत हालात में था, क्योंकि उसका बेटा अबशलोम उसके खिलाफ हो गया था, लोग उसके खिलाफ हो गए थे, लोगों की नज़रें दाऊद से हटकर अबशलोम की तरफ लगी हुई थी। लोग अबशलोम की जो ताकत है, उसकी जो कुव्वत है, उसकी जो शक्ति है, उसका जो कद था, लोग उसको देखने लगे और लोग कहने लगे कि इज़राइल का जो बादशाह है वो अबशलोम है। और अबशलोम जो दाऊद का बेटा था वो भी अपनी बाप की गद्दी पर बैठना चाहता था। ऐसे वातावरण में दाऊद को जो है वो जंगलों में भागना पड़ा, और ऐसे हालात में दाऊद खुदा की बंदगी करता है। वो यहाँ पर गिले शिकवे नहीं करता, वो ये नहीं कहता कि खुदा लोग मेरे खिलाफ हो गए परमेश्वर। लेकिन हम यहाँ पढ़ते हैं भजन संहिता उसने उस समय लिखा जब वो तंग हालात में था, मुसीबत में था। और यहाँ हम देखते हैं उसको कि वहाँ उसकी इबादत कम नहीं हुई, उसका भरोसा कम नहीं हुआ। अपने महल से जुदा, अपने लोगों से जुदा, अपने बेटे से जुदा, अपने परिवार से जुदा है, लेकिन वो खुदा से दुआ करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और आज हम वही दाऊद को यहाँ पे देखते हैं कि दाऊद जो है वो खुदा के लिए एक मंदिर बनाना चाहता है उसकी। और हम यहाँ पर देखते हैं उसका एक्साइटमेंट देखते हैं, उसकी तैयारियों को हम पढ़ते हैं। जब हम फर्स्ट क्रॉनिकल की जब बुक को हम पढ़ते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं। हम पढ़ते हैं, उसका मनन करते हैं कि कैसे उसकी इच्छा थी, कैसे उसकी ख्वाहिश थी खुदा के लिए हैकल बनाना, मंदिर बनाना। वो उसमें जुड़ चुका था, उसने लोगों को जमा करने के लिए उसके प्लान वहाँ बताए गए हैं, वो चीज़ें वो जमा कर रहा था। ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है दाऊद के बारे में बताती है। इसके बावजूद कि दाऊद को खुदा का मंदिर बनाने की इजाज़त नहीं थी, बहुत बड़ी बात यहाँ पर है। इतना एक्साइटेड है, खुदा का मंदिर बनाने के लिए जी जान से लगा हुआ है, खुदा पे उसका यकीदा है, भरोसा, ईमान है, खुदा में है वो। लेकिन खुदा ने उसे मंदिर, हैकल बनाने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि खुदा ने कहा दाऊद जब तू बादशाह है तो तेरे हाथ से बहुत लोगों का खून हुआ है, और मैं नहीं चाहता कि उन हाथों से मेरा हैकल, मेरा मंदिर बने। लेकिन यहाँ हम खास तौर पे देखते कि इतना सब कुछ दाऊद के बारे में पढ़ते हैं कि वो निराश नहीं हुआ, उदास नहीं हुआ। इतना सब कुछ किया उसने, इतने दिनों से उसने तैयारियां की हैं, इतने दिनों से उसने प्लान आउट किए, इतने बारे में उसने बहुत सी चीज़ें की है उसने। लेकिन खुदा दाऊद को कहता है दाऊद तू मेरा मंदिर नहीं बना सकता। ऐसे तो कई बार हमारी ज़िंदगियों में ऐसे हालात आते हैं, हम बहुत सी जीवन में अपने विजन को लेके चलते हैं, बहुत सारे
प्लान हमारे जीवन में होते हैं, बहुत सारी तैयारियां हम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम जमा करते हैं, लेकिन जब ऐसी नेगेटिव चीज़ें जब हमारे जीवन में आ जाती है तो हम बहुत उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, प्रार्थना का जीवन कम होने लगता है, मन चिड़चिड़ा हो जाता है, गिले और शिकवे हमारे जीवन में आ जाते हैं। लेकिन आज हम एक बादशाह दाऊद को देखते हैं कि जब खुदा ने कहा कि दाऊद तू मेरा मंदिर नहीं बना सकता, तो दाऊद निराश नहीं हुआ। उसके बारे में लिखा है कि उसने अपनी जी जान लगा दी और भी जोरों से वो तैयारियां करने लगा और अपने बेटे सुलेमान को उत्साहित करने लगा। बहुत बड़ी बात है ऐसी। बादशाह दाऊद के अंतिम दिनों में खुदा का हैकल, खुदा का मंदिर बनाना ये बहुत इज्जत और सम्मान की बात थी। लेकिन हम यहाँ दाऊद के जीवन में देखते हैं कि वो ना खुदा के खिलाफ गया, ना उसे गुस्सा आया, और जो भी चीज़ों की ज़रूरत थी बड़ी से बड़ी चीज़ों को बड़ी शिद्दत और बड़ी मोहब्बत के साथ जमा की। ना ही उसे इस बात की जलन हुई कि उसके बजाय उसके बेटे को खुदा का मंदिर बनाने का सम्मान मिला है। बहुत बड़ी बात है ऐसी। ये निश्चित रूप से एक आसान काम नहीं था, मंदिर को बनाना बहुत कठिन काम था। जब इस मंदिर को बनाने में कुल 14 वर्ष लगे। लेकिन हम यहाँ दाऊद के जीवन में एक चीज़ देखते, दूसरा जो मुद्दा हम दाऊद के जीवन में यहाँ पे देखते, दाऊद जो है अपने बेटे को जब उत्साहित कर रहा है तो दाऊद किस प्रकार से अपने बेटे को जो हिदायत देता है। इंग्लिश में लिखा है कि डेविड गिव सॉलोमन सच अ वंडरफुल ब्लेसिंग एंड रिमाइंडर। दाऊद ने सुलेमान को ब्लेसिंग दिया और उसे स्मरण दिलाया। क्या स्मरण दिलाया, क्या आशीर्वाद दिया उसने उसको? उसने कहा द लॉर्ड विल बी विथ यू। मेरे बेटे खुदा तेरे साथ रहे। बहुत अजीब सी बात है। एक बादशाह सपने देखता है खुदा के मंदिर को बनाने के लिए, और खुदा कहता है कि तू वो मंदिर नहीं बना सकता। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि उसने अपने बच्चों को उस मंदिर को बनाने के लिए कितनी अच्छे से उसने उसको गाइड किया, और कहता है कि द लॉर्ड विल बी विथ यू, प्रभु आपके साथ रहे। और दूसरा कहता है द लॉर्ड विल गिव यू डायरेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। खुदा तुझको अक्ल दे, खुदा तुझको जो है समझ दे। दाऊद अपने बच्चों को हिदायत देता है, खुदा के मंदिर को बनाने के लिए तैयार करता है, उत्साहित करता है उसको, और कहता है कि बट यू मस्ट फॉलो ऑल द लॉर्ड्स कमांडमेंट्स। देख तो खुदा के हुक्म की तामीर कर, खुदा की आज्ञाओं का पालन कर। ऐसे तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम जिस प्रकार से अपने बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे उसी प्रकार से सीखते हैं। हम जिस प्रकार से उन्हें तालीम देते हैं उसी को वो फॉलो करते हैं। एक बार मैं एक कहानी बोल रहा था कि एक माँ और बाप अपने बच्चों को लेकर मॉल जा रहे थे। जब वो मॉल जा रहे थे तो बच्चे ने अपनी जेब में कुछ चॉकलेट जमा करके रखी थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, बच्चा एक एक चॉकलेट निकाल के खा रहा था, और एक बार जब चॉकलेट निकाल के पन्नी में से खोलकर खाने लगा तो चॉकलेट ज़मीन पर गिर गया, और जब वो चॉकलेट ज़मीन पर गिर गया तो उसको मिट्टी लग गई। तो बच्चा छोटा था, मासूम था, उसने देखा कि उसकी चॉकलेट नीचे गिरी है, तो उसने चॉकलेट को उठाकर खाने की कोशिश कर रहा। लेकिन पिताजी आए और जोर से उसके हाथ पर मारे। बोले बेटा ये क्या कर रहा है तू? बोले जो चॉकलेट तेरे हाथ से नीचे गिर गई और ज़मीन पर गिर गई, मिट्टी लग गई, चॉकलेट गंदी हो गई, उसको खाया नहीं करते, फेंक देते हैं उसको। उसने अपने पिता से कहा अच्छा पापा फेंक दो। उसने कहा फेंक दे, और उसने चॉकलेट फेंक दिया। जब आगे जा रहे थे उसकी मम्मी नीचे गिर गई।
मम्मी नीचे गिरने के बाद ये उसका पति उसके पास गया, कहने लगा अरे उठ उठ उठ। लड़का गया, लड़के ने हाथ में मारा, बोला पापा ये क्या कर रहे हो? मम्मी नीचे गिर गई, मिट्टी लग गई। तो जो तालीम हम बच्चों को देते हैं, जो तालीम हमारे ज़रिए से समाज में जाती है, लोग उसको फॉलो करते हैं, लोग उसको देखते हैं। और आज हम दाऊद की तालीम को उसके बच्चे के प्रति देख रहे हैं। और बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। कुछ आज अपील इसके वचन के माध्यम से मैं आप लोगों को करना चाहता हूँ, और वो अपील इस प्रकार से है कि द क्वेश्चन आई वांट टू चैलेंज यू विथ टुडे इज़ व्हाट काइंड ऑफ लेगेसी आर वी लिविंग आवर चिल्ड्रन। आज हम हमारे बच्चों के लिए ऐसी कौन सी दौलत छोड़ कर जा रहे हैं? What kind of example are we leaving them to follow? ऐसे कौन से उदाहरण हम हमारे बच्चों के लिए छोड़ रहे हैं? King David was all about passing on his zeal for the Lord to Solomon. दाऊद का एक ज़ील था खुदा के लिए, और दाऊद वो अपने बच्चे के लिए छोड़कर जा रहा है। दाऊद ने युवा राजकुमार को खुदा का मंदिर, खुदा का हैकल बनाने के लिए हर संभव साधन प्रदान किए, और हर तरह से उसने सुलेमान को प्रेरित किया। दाऊद के जीवन में मंदिर ना बनाने के खुदा के फैसले को सुनकर वो निराश नहीं हुआ। बहुत बड़ी बात यहाँ हमको समझना है। ऐसी कई चैलेंजिंग खुदा की इस मिनिस्ट्री में जब हम करते हैं तो बहुत सारी चैलेंजिंग हमारे लाइफ में आती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आते हैं। और आज हम यहाँ पर देखते हैं कि दाऊद के जीवन में मंदिर ना बनाने के खुदा के फैसले को सुनकर वो निराश नहीं हुआ, ना ही उसने खुदा के साथ वाद विवाद किया, बल्कि उसने अपने बेटे की मदद की उस मंदिर को पूरा करने के लिए। उस मंदिर को बनाने में हर सामान, हर चीज़ मुहैया कराई उसने। एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो मैं आपके पास आज रख रहा हूँ, वो ये है कि परमेश्वर से प्रार्थना करने के साथ साथ सावधानी पूर्वक और विश्वास पूर्वक अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए निराशा को दूर करने की आवश्यकता है। हमें उसको दूर करने की आवश्यकता है, उस निराशा को। जब हम नेमिया के जीवन में देखते हैं, जब नेमिया के बारे में हम पढ़ते हैं कि नेमिया ने जब सुना कि यरूशलेम की सनरपना, यरूशलेम की जो दीवार है वो टूटी हुई है, उसको फिर से रीबिल्ड करना है, तो हम देखते हैं कि नेमिया ने जो है उस दीवार को फिर से रीबिल्ड करने के लिए बहुत बड़े बड़े कदम उठाए उसने। सबसे पहला जो कदम उसने उठाया वो ये था कि उसने लोगों को इकट्ठा किया उसने। अगर हम नेमिया के बारे में लिखा है तो कुछ बातें मैं नेमिया के बारे में बताना चाहता हूँ। नेमिया एंड द पीपल वेर एबल टू रीबिल्ड द वॉल ऑफ जेरूशलेम इन 52 डेज। 52 दिनों में उन्होंने इतनी विशाल दीवार को खड़ा किया। इतना बड़ा काम, अगर हम उस टेक्स्ट में पढ़ते तो वहाँ लिखा है कि काम बहुत था, लोग थोड़े थे। लेकिन हम यहाँ देखते कि उसने क्या किया, उसने लोगों को इकट्ठा किया, उसने लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया, उसने लोगों के अंदर जो है उसने मोहब्बत पैदा की, लोगों के अंदर के गिले शिकवों को उसने निकाला, लोगों को एकजुट किया उसने। इसीलिए इतने कम दिनों में इतनी विशाल दीवार को उसने खड़ा किया। अजीज, अगर हमें खुदा के काम को बड़े पैमाने पे करना होगा तो नेमिया और दाऊद के ज़िंदगी में जो चीज़ें उन्होंने की है उसको अपने जीवन में रखना होगा। दाऊद ने अपने बेटे को उत्साहित किया, लगने वाले सारे सामान को मुहैया कराया, उसके अंदर कोई जलन पैदा नहीं हुई, उसके अंदर ईर्ष्या नहीं आई, उसके अंदर वाद विवाद नहीं आया, उसके हाथ से एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी चली गई। इतने खुदा के मंदिर को बनाना ये बहुत इज्जत और सम्मान की बात थी, लेकिन उसने उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन वो चाहता था कि खुदा का मंदिर बने,
और आज हम नेहमिया के बारे में भी पढ़ रहे हैं। रीबिल्ड द वॉल ऑफ जेरूशलेम, कम दिनों में उसने तैयार किया उसको। और यहाँ लिखा है कि ही न्यू वॉट नीडेड टू बी डन, उसे पता था कि कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। ही सॉ द नीड, द वॉल हैड टू बी रीबिल्ड, फिर से दीवार को बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। ही सॉ द अर्जेंसी ऑफ द वर्क, इट हैज़ टू बी डन नाउ, जो ज़रूरत की चीज़ें थी उसी की तरफ उसने ध्यान लगाया और उसने इतनी विशाल मंदिर को जो है उसने जो है बनाया। अजीज़ों, दाऊद के जीवन में भी हम इन सारी बातों को देखते हैं। हमारा भरोसा, हमारी देखने की दृष्टिकोण, आज खुदा ने भी हमें बहुत जिम्मेदारी दी है कि हम लोगों के बीच में जाएं और खुदा का जो नूर है, कलाम, लोगों की ज़िंदगियों में जाकर बांटें, ताकि लोगों की ज़िंदगियों से अंधेरा दूर हो और खुदा की रोशनी उनकी ज़िंदगी में आए। और हम तमाम लोगों को पता है कि खुदा के कलाम में जीवन है, खुदा के कलाम में इत्मीनान है, खुदा के कलाम में सुकून है, वो लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील करता है। लेकिन हमें नेहमिया और दाऊद के ज़िंदगियों के कैरेक्टर्स को समझना है जब हम यहाँ पर देखते हैं। और ये बाब हमारे लिए बहुत महत्व का मुद्दा है। यहाँ पर हम दाऊद के बारे में देखते हैं कि नम्र हुआ, वो हलीम हुआ, वो ना। आपने किसी दरख्त को देखा है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फल लगते हैं? जिस दरख्त को, जिस पेड़ को बहुत ज़्यादा फल लगते हैं ना, वो पेड़ हमेशा झुका हुआ होता है। और जिस पेड़ को फल नहीं लगते वो सीधा जाता है, वो काटने के सिवा कुछ काम में नहीं आता। हम यहाँ दाऊद के जीवन में देखते हैं उस बात को, नेहमिया के जीवन में हम उस बात को देखते हैं कि उन्होंने उसके जीवन में बड़ा काम किया। जब हमें ट्रायल्स और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तो हमें उनके साथ सहन करने या उन्हें दूर करने के लिए परमेश्वर की तलाश करने की आवश्यकता होती है। जब हम ट्रायल्स में होते हैं, निराशा में होते हैं, दुख में होते हैं, चुनौतियाँ जब हमको चारों तरफ से घेर लेती है, तो ज़रूरी है कि हम खुदा को तलाश करें, खुदा के करीब जाएं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ दाऊद ने सुलेमान का साथ दिया और सारे लोगों को इकट्ठा किया। और हम देखते हैं कि खुदा का एक विशाल हैकल खुदा के जलाल के लिए, उसके गौरव के लिए, उसकी महिमा के लिए बना। तो अजीज़ों, फिर एक बार मैं खुदा का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और उसका धन्यवाद देता हूँ। और आप तमाम लोगों का, खुदाई लोगों का, कि खुदा आप लोगों को बहुत बरकत दे और खुदा आप लोगों को जो है उसकी अनॉइंटिंग, उसका अभिषेक आप पर बनाए रखे। और जो भी आप खुदा के काम में लगे हैं, खुदा आपको बहुत उन्नति दे और अच्छी हेल्थ आपको दे, आपके परिवार में खुदा का सुख और चैन और इत्मीनान बना रहे और आपको खुदा आसमान के दरवाज़ों खोलकर आपको बरकत दे। ये मेरे तहे दिल से आप तमाम लोगों के लिए दुआ है। मैं फिर एक बार आपका शुक्रगुज़ार हूँ और खुदावन में आपको फिर एक बार परमेश्वर में सलाम कहता हूँ। तो आइए हम दुआ करें। ज़मीन के खालिक और मालिक ज़िंदा खुदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा, क्योंकि तू हमारा खुदा है, हमारा रब है। खुदा बाप, तू हमें चलाता है, तू हमें बनाता है, क्योंकि तेरा कलाम कहता है कि जो डाली तुझ में बनी है उस डाली को तू छांटता है ताकि वो बहुत ज़्यादा फल ला सके। ऐ मेरे खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ आज के कलाम के लिए। जो भी तेरे कलाम से हमने मनन और चिंतन किया है, तमाम लोगों तक खुदा बाप ये कलाम पहुँचा है। मैं दुआ करता हूँ खुदा बाप, तमाम लोगों की ज़िंदगियों में तू चमत्कार कर, तमाम लोगों की ज़िंदगियों में तू तब्दीली ला। और ख़ास तौर पे प्रभु, तेरे तमाम खादिम, तेरे सेवक, तेरे लोग जो तेरे कार्य में लगे हुए हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा तू उन्हें मार्गदर्शन कर। उनका जो गोल है, उनका जो एम है और जिसके लिए खुदा बाप तूने उन्हें चुना है, वो पूरा करने में तू उनकी सहायता कर, उनकी मदद कर। तेरा खादिम होने के नाते खुदा बाप, मैं तमाम लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि खुदा बाप तू उनके साथ हो। फिर एक बार खुदावन, मैं फिर एक बार अपना जीवन तेरे हाथों में तुझे समर्पित करता हूँ
आज का कलाम बोलने में तूने हमारी अगुवाई की है, और हमारी यही दुआ है कि भले हम जिस्म से एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन तेरे रूल कुद्दुस से, पवित्र आत्मा से तूने हमें बांधा हुआ है। हम एक ही साथ तेरे रूल कुद्दुस से जुड़े हुए हैं। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जो भी मीडिया तूने आज हमें दिया, जिसके माध्यम से तेरा वचन लोगों तक पहुंच रहा है। पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं कि चाहे दुनिया के अंदर कितना बड़ा संकट क्यों ना हो, चाहे कितनी बड़ी महामारी क्यों ना हो, लेकिन खुदा बाप तेरे वचन को कोई महामारी नहीं रोक सकती, ना कोई बीमारी रोक सकती है, ना कोई ताकत रोक सकती है, क्योंकि तेरा वचन दोधारी तलवार है। वो इंसान के अंदर के गुनाहों की रस्सियों को चीरता है और उनके अंदर तब्दीली पैदा करता है। मेरी दुआ है खुदा आसमानी बाप, तमाम लोगों को तू बरकत और आशीष दे। फिर एक बार आज का समय तूने हमें दिया है, तेरा धन्यवाद करते हुए प्रार्थना तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनर कबूल कर, आमीन। खुदा आपको आशीष बरकत दे।